12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अनंतिम चयन सूची का जो प्रकाशन है लगातार जारी है और आपके डिस्ट्रिक्ट के जो एनआईसी पोर्टल है उस पर लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के धीरे धीरे करके आपकी अंतिम चयन सूचियां प्रकाशित की जा रही हैं। कुछ जो चयन सूची प्रकाशित की गई है उनमें त्रुटिवश उनको फिर से जो है अपलोड किया जाएगा, इसलिए उनको जो है पोर्टल से हटाया गया है और उन त्रुटियों को सही करके फिर से जो है अपलोड किया जाएगा। लेकिन साथियों, अनंतिम चयन सूची प्रकाशन के बाद जो है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं जिज्ञासाएं और संशय की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। और बात करें अनंतिम चयन सूची पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी अपने हिसाब से इस अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन को डिफाइन कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों के हिसाब से लग रहा है कि ये पुरानी वाली चयन सूची ही स्पष्ट रूप से अपलोड कर दी गई है जो जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज थी। और साथियों, जहां भर्ती रुकी थी वहीं से भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए ये चयन सूची जो है अपलोड की गई है, ऐसा स्पष्ट किया जा रहा है। और ये भी स्पष्ट हो रहा है कि 2016 में जो आवेदक थे उसके बाद 2018 में जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी उसी के अनुसार जो है ये सूची अपलोड की गई। तो ये सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है कि सेकेंड काउंसलिंग क्या हो पाएगी, क्या इतने जो आपकी स्पष्ट रूप से चयन सूची प्रकाशित की गई है इसी चयन सूची से शेष जो पद है उनको फुलफिल कर लिया जाएगा, और क्या जो है वेटिंग के अभ्यर्थियों को स्थान नहीं मिलेगा। ये कई सारे सवाल हैं जो स्पष्ट रूप से अनंतिम चयन सूचियों के प्रकाशन के बाद सभी के मन में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन साथियों, सेकंड काउंसलिंग होना अति आवश्यक है क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है 6,470 पदों पर कॉमन मेरिट में स्पष्ट रूप से 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को स्थान दिया जाना है और उस हिसाब से जो है भर्ती को फुलफिल किया जाना है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचें तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए। और ये सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन सभी को पता है, पूर्व में भी स्पष्ट किया जा चुका है। 30 तारीख जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है, 29 तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी जो आपकी चयन सूची प्रकाशित की गई है इसके माध्यम से, और उसके बाद शेष पदों पर सेकंड काउंसलिंग की जो है स्थिति बनने वाली है। लेकिन साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से फिर से वही दिक्कतें निकल कर आ रही हैं जो अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या जो है यही पद अगर फुलफिल हो जाएंगे तो क्या इस आदेश के अनुपालन में हम अभ्यर्थियों को स्थान मिलेगा? इसमें बहुत सारे साथी जो हैं स्पष्ट रूप से 20 जनपद के वो साथी वो भी यही स्पष्ट रूप से उनका भी कहना है, क्या हमें जो है शिक्षक भर्ती में मौका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हमारा चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके मन में उठ रही हैं। हालांकि साथियों, इसको लेकर के जल्द ही आपको विभाग की तरफ से जल्द स्पष्टीकरण जरूर मिलेगा कि सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या स्थिति है। क्योंकि साथियों, जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर के स्पष्ट रूप से चयन सूची प्रकाशित करने का एक ही स्पष्ट रुख है कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने अभ्यर्थी और किस हिसाब से रहेंगे, और कट ऑफ भी हो गए। लेकिन साथियों, जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो कट ऑफ जो है डाउन हुए हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अनंतिम चयन सूची में जो स्थितियां बनी है उस हिसाब से सेकंड काउंसलिंग की संभावनाएं बिल्कुल स्पष्ट है कि सेकंड काउंसलिंग का मौका जरूर दिया जाएगा। अब कितने पदों पर दिया जाएगा, कितने अभ्यर्थियों को उसमें बुलाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथियों, सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए और सेकंड जो आपकी चयन सूची है सेकंड काउंसलिंग को आपको स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि साथियों, यहाँ पर देखें तो जो साथियों के हिसाब से स्पष्ट किया जा रहा है कि इसमें पूर्व के ही अभ्यर्थियों के नाम निकल कर सामने आए हैं और स्पष्ट रूप से नई चयन सूची नहीं बनी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही हैं कि जो है पहले स्पष्ट रूप से उन सभी शिक्षक साथियों को इस चयन सूची में सम्मिलित किया गया है जो पूर्व में चयनित होने को लेकर के स्पष्ट रूप से लिस्ट में थे। और साथियों, यहाँ पर बहुत सारे साथी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया में स्पष्ट होगा, पद जरूर बचेंगे और आप सभी का चयन जरूर होगा। क्योंकि 6,470 पदों पर अंतिम पद तक जो है कॉमन मेरिट के हिसाब से चयन होना है, तो सुनिश्चित है कि सेकंड काउंसलिंग की ऑप्शन भी होगा और आप सभी का चयन भी किया जाएगा। लेकिन साथियों, बस यही है कि आपके सर्कुलर और विज्ञप्ति में इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो सर्कुलर फॉलो किया जाएगा 2016 का उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन है। बस साथियों, यही जो है संशय की स्थितियां हैं। लेकिन साथियों, जल्द ही इसको लेकर के कुछ स्पष्टीकरण जरूर आप सभी साथियों को मिलेगा और आप सभी साथी बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जल्द से जल्द अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन जो आपकी स्थितियां थी लगभग क्लियर होती दिख रही हैं कि किन अभ्यर्थियों को स्थान मिला है चयन सूची में, किन को नहीं मिला है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन साथियों, अब जो है सेकंड काउंसलिंग को लेकर के चीज़ें हैं, इसमें जो है 20 जनपद के साथी हैं, मल्टीपल के साथी हैं और आपके 0+51 वेटिंग के साथी हैं जो
स्पष्ट रूप से इस चीज़ को लेकर के प्रयासरत हैं कि सेकेंड काउंसलिंग जो है ओपन टू ऑल कर दी जाए, जिससे स्पष्ट रूप से सभी अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जल्द ही स्पष्ट होंगी। अब साथियों ये प्रकाशन हो चुका है और इस प्रकाशन से स्पष्ट हो गया होगा कि कितने अभ्यर्थी किस डिस्ट्रिक्ट से स्पष्ट हो रहे हैं, और इसमें कट ऑफ भी मेंशन कर दी गई है। तो सारे साथी स्पष्ट कर लें कि किन अभ्यर्थियों का इसमें नाम स्पष्ट रूप से आया है, क्योंकि साथियों अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्या वेटिंग के, क्या मल्टीपल के साथियों को चयन सूची में स्थान मिला है नहीं मिला है, जैसा कि स्पष्ट किया जा रहा है। तो साथियों जैसे ही इन चीज़ों को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट होती है, विभाग के माध्यम से कुछ स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं, हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अगर सेकंड काउंसलिंग को लेकर के कोई विशेष अपडेट आप सभी लोगों के लिए आती है तो हम जरूर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। तब तक साथियों जो भी साथी चयन सूची में सम्मिलित हैं कृपया अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, क्योंकि 29 तारीख से आपके जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होना है। उसमें प्रतिभा करने को लेकर के आप अपने आवश्यक दस्तावेजों को तैयार कर लें, क्योंकि चयन सूची के प्रकाशन के बाद अगला कदम आपके काउंसलिंग का होगा और काउंसलिंग में आप सभी को प्रतिभा करना होगा। तो निवेदन है इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करें, और हम यही आशा करेंगे विभाग से कि सेकंड काउंसलिंग में 0+ वेटिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो और विभाग सेकंड काउंसलिंग दे, जिससे साथियों का चयन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेट होगी उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।